अब क्या मसला है? आप कौन हैं? तुम जरूर डिजाइन एकेडमी की गॉडेस होगी। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम्हें ये फूल ऐसे ही नहीं फेंकने चाहिए थे। बेहतर था कि उसके मुंह पर ऐसे ही मारती। मैं बहुत ज्यादा हिम्मत करके यहाँ आया हूँ इस गॉडेस को प्रपोज करने के लिए। प्यार तो हिम्मत का दूसरा नाम है, लेकिन अब आपकी हिम्मत जाया भी हो सकती है। लेकिन मासूम फूलों का इसमें क्या कसूर? अगर मैं ये कहूं कि मैं वो जौहरी हूं जिसे अनमोल और अहम हीरों की बहुत ही अच्छे से पहचान होती है, तो आप मेरे साथ क्या करेंगी? हीरे को भी किसी की जरूरत नहीं। तो ठीक है, मैं फिर से कोशिश करूंगा। आपको ना उम्मीद नहीं होने दूंगा। वैसे तुमने डिजाइन एकेडमी के बारे में बात की, क्या तुम मेरे स्कूलमेट हो? सर्दी बहुत हो रही है, आप आराम करें। हम तो पुराने दोस्त हैं, फिर कभी बात कर लेंगे। 1 2 3। जरा रुको। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ सही किया है। मिस्टर यांग, उन्होंने सबको बताया था कि उनका डाइवोर्स हुआ है, लेकिन मैं डर गया था कि वो अच्छे इंसान है या फिर नहीं। मुझे समझ नहीं आता आखिर इस जनपे के दिमाग में है क्या। तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि उसने तुम्हें थैंक यू नहीं कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं चाहता नहीं हूँ कि वो किसी बुढ़े के जाल में फंस जाए। मुझे नहीं लगता कि वो तुम में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो फिर तुम उसमें क्यों इंटरेस्टेड हो रहे हो? तुम ये क्या कह रही हो? मैंने कहा था ना कि हम सिर्फ दोस्त हैं। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। तुम हमें ऐसे क्यों मिला रही हो? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तुम्हें नजरिया सिखा रही थी। अब मैं थक गई हूँ, मुझे जाना है। तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ सो नहीं पाओगे है ना, इसलिए घर छोड़ देता हूँ। बस 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 बस, जाओ 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 क्या यहाँ सो जाओ पाओगी? जाओ ना, जाओ जल्दी और जाकर उसकी मदद करो। क्या मुझे फर्क पड़ता है? मैंने सुना है तुम मिस्र को वहीं छोड़ आए थे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे बस डर लग रहा था कि तुम मिस्टर यांग की गाड़ी में तुम्हें थी। किस चीज का डर लगने लगा? तुम्हें डर था कि कहीं वो मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे? क्या वाकई ही तुम्हारी सोच इतनी अरे, गंदी ऐसा है? नहीं है। ये भी नहीं। तुमने सोचा कि कहीं मैं उसके साथ सो ना जाऊं, है ना? तुम्हें लगा कि मैं उसके साथ फ्री हो जाऊंगी। पैंग युमान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई हेट यू, आई हेट यू। जितनी फिक्र ऐसी बकवास चीजों की करते हो, उतनी फिक्र जॉब की होती तो हम भी आज ऊंचाइयों पर होते। अगर तुम ऐसे ही मेरे क्लाइंट्स भगाते रहे तो मेरा काम तो मंदा पर जाएगा। जनपिंग। काइंडली मुझे जुनपिंग बुलाना बंद कर दो। मुझे मिस जू बोलो, मैं तुम्हारी मैडम हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास दिमाग है। पैंग युमान, मुझे लगता है तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। मिस ज़ोहू को हेड ब्लेम कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तुम यहीं रहना और इस सब में मत पड़ना। शिहाओ, मेरी बात सुनो। अभी मिस ज़ेंग पेंग ज़ुहाओ की मदद नहीं कर सकती, इसलिए तुम इस मामले में मत पड़ना। सच में ये पैंग युमान का बच्चा आए दिन नई मुसीबतें खड़ी कर देता है। रिलैक्स शियाओ, मैं सच में सब कुछ तबाह करने वाला हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। मुझे माफ कीजिएगा लीडर। जो भी मैंने किया है मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैंने अपने क्लाइंट्स खो दिया है, मैं उन्हें वापस हासिल करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। माफ करना, होटल इस टाइम बंद हो चुका है। मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आई हूँ।
जैसा कि हमारी बात ऑनलाइन हुई थी, मैं बता दूं कि हम अपना सारा का सारा काम ऑफलाइन ही करते हैं, तो क्यों ना हम कोर्स एक्सचेंज कर लें। UPAICT। UPST। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। ओके ओके। असल में हम सब लोगों को गड़बड़ करने से रोकते हैं, तो इसलिए हमें ये सब करना कुछ ज्यादा ही जरूरी हो जाता है। हाँ, तो बताएं आंटी, आपने तुमने मुझे रिलेशनशिप आंटी में। क्यों बुलाया? हाँ, माफ कीजिएगा, मेरी सिस्टर। तो ये है मेरी बेटी और उसका फियांसे। मैं चाहती हूँ कि तुम इनकी मंगनी तुड़वा दो। माफ कीजिएगा सिस्टर, हम कभी भी दो प्यार करने वालों को जुदा नहीं करते। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। तो अब ये मुझे खरीदना चाहती है? हमारे भी कुछ कायदे कानून हैं। मैं और मेरा शौहर यहाँ कुछ दिनों के लिए फन करने आए थे। मुझे बताओ, तुम लोगों को ये जगह कैसी लगी? ये तो बिल्कुल सच है सिस्टर, मैंने भी कभी इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह नहीं देखी है। साला नीचे ही लगा है। चलो आज तुम लोग ये स्नो टीवी ट्राई करो। मुझे नहीं लगता कि आजकल की जनरेशन ने ऐसी स्वादिष्ट चाय चखी भी होगी। इतना गरूर। हाँ जी बिल्कुल, हमने ये देख कर ही ये सब कहा। वैसे सच कहूँ तो मुझे तुम लोगों का काम पसंद नहीं आया, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा। बच्चों के लिए माँ बाप को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये पेविलियन ग्रीन टी मजे की तो है ना, लेकिन मुझे इसका रंग इतना अजीब क्यों लग रहा है? मेरा मतलब, इसका रंग सफेद होना चाहिए था ना, लेकिन ये बहुत अजीब लग रहा है। ये मिस्ट की तरह नहीं लग रहा। अगर आपको सही लगे सिस्टर हु सिल्वर निडल वाइट टी ट्राई करें, फिर अगली बार हुआंगशर माउफिंग टी ट्राई करें। ठीक है, मैं जरूर ट्राई करूंगी। बस देखो और सीखो छुटकू। क्या बात है। मिस्टर यांग, मैं आज आपसे यहाँ माफी मांगने आया हूँ। उसने सोचा होगा अमीर घर की लड़की है, मछली जाल में फंसा लेता हूँ। मेरी बेटी बहुत ही मासूम है, इसलिए उसने उसे प्यार के जाल में फंसा लिया है। मैं और उसके डैड वैसे ये कहती है इसका और इसका खानदान बहुत बिजी है, लेकिन और जब अब भी ये उसने फालतू पहली बातें कर जुबान रही से है। निकाला है कि मुझे कार चाहिए, बैग चाहिए, माफ कपड़े। कीजिएगा, प्लीज मुद्दे की बात कीजिए ना। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि उस आदमी ने मेरी लड़की के साथ कर क्या दिया है। वो तो अच्छा दिखता भी नहीं है, बुढ़ा कहीं का है। देखो भला, कोई नादान लड़की ऐसे आदमी से प्यार कैसे कर सकती है? सिस्टर हूँ, मुझे लगता है आपकी बेटी को उसके लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे पसंद करती है। मिस्किन, मैं भी एक औरत हूँ और मैं जानती हूँ कि जवानी में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मेरी जिंगजिंग बहुत ही मासूम है और ये आदमी शक्ल से ही मदारी लगता है। जरूर इसने ही कोई जाल फेंका होगा जिसमें फंस गई मेरी बेटी। जब छोटे बच्चे कैंडीज के लिए जिद करते हैं तो माँ बाप उन्हें मना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनके लिए सही नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इस कैंडी को उससे दूर फेंकवा दो। जाओ, जाकर जो जुनपिंग से कहो कि वो आज रात मेरे कमरे में आए। हमें कुछ बिजनेस के बारे में बात करनी है, इसलिए तुम ये ले लो। यांग, बहुत अच्छा है अगर हम आजकल के बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, लेकिन हमें उन्हें लेने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। ये मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं पता तुम जो कर रहे हो। सबका हिसाब अच्छे से बराबर करूंगी। सुनो बच्चे, मैं तुमसे ये तोहफा ले लेती हूँ वापस, लेकिन अगली बार थोड़ी अकल का इस्तेमाल जरूर कर लेना तुम। मिस्टर यांग तो इंसान ही ऐसे हैं।
ये तो अब कामयाब हो गया है ना, लेकिन अब भी ये इतना परेशान क्यों है? हाँ, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें उनकी शर्त मंजूर है तो मतलब हम ये करने वाले हैं। तुम पागल तो नहीं हो क्यों क्या? और उससे दूर रहो। तुम जानती हो उसे क्या हुआ है? क्या मसला है? उसका दिमाग खराब हो गया है। जाओ यहाँ से। अरे सुनो ना, मैंने जो कहा उस पर यकीन करो, हमारे करीबी लोगों को भी नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग गंदा है। मेरी बातों को यकीन नहीं है। देखो आगे आगे क्या होता है। हाँ, मेरे पास सिस्टर जैंग का एड्रेस है। हमने इसे ऑर्डर नहीं किया। सिस्टर जैंग, ये मैं हूँ। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जो उस रात सुनो, रुक जाओ। अरे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एंजॉय करना। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? सिस्टर जैंग, कुछ मत कहना, यही मेरी सजा है। सिस्टर जैंग, मैं सच में तुम्हें उस रात छोड़ के नहीं जाना चाहता था। इसकी एक वजह थी। मुझे भी बताओ, किस चीज में फंस गए थे तुम? असल में आखिर हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो मुझे तुम्हें कहना है कि मैं तुम्हारे सारे पुराने कस्टमर वापस ले आया हूँ। तुम्हारा मतलब? जैंग ने कहा कि हमारा कॉर्पोरेशन नहीं बदलेगा और फ्यूचर में भी उनकी सारी वेडिंग सेरेमनी हम ही संभालेंगे। उसने तुम्हें तंग किया? नहीं, पता मैंने उनसे क्या कहा था? मैंने कहा कि हम अच्छे दोस्त हैं। तो चलो मेरे प्यारे दोस्त, आ जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं बैठना, मुझे अभी कहीं और जाना है। पेंग युआन, आ जाओ, गाड़ी में बैठो। तुम ठीक तो हो ना? और इतनी रात के कॉफी शॉप पर आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कौन सी न्यूज़ है, चुपचाप घर चलो। नहीं, मुझे तुम्हें अभी सुनानी है। मैंने दोनों क्लाइंट्स आज रात वापस जीत लिए। जैसा तुमने कहा था, मैं वाकई कैपेबल हूँ। तुम्हारा शुक्रिया किन्नान। लेकिन जेंग जिंग जिंग सच में एक होपलेस रोमांटिक पर्सन है, मतलब लव फाइटर। तुम्हें क्या लगता है? तुम आखिर ऐसे क्यों खड़ी हो? चलो आ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें हमारी इस दुकान पे यकीन तो है ना? तो तुम यहाँ पर इस लड़के से मिलने आए थे? तुम लोगों का तो ब्रेकअप हो गया था ना? तुम तो उसके बारे में सब जान गए थे ना? उठो, उठ जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस आप उठ गए। आपने रात बहुत ज्यादा पी ली थी। जनरल मैनेजर ने मुझे कॉल की कि मैं आपको ले जाऊं।
क्योंकि आप घर जा नहीं रहे थे इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। हाँ। सुनो, कल रात मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया? नहीं बॉस, बल्कि आप तो बहुत अच्छे पियक्कड़ हैं। अच्छा। बस जनरल मैनेजर जू कह रही थी कि आपने वहां सुसु कर दी थी। अरे कोई बात नहीं बॉस, वो भी गुस्सा नहीं कर रही थी, वो तो बल्कि हंस रही थी। बॉस, आपको टीम लीडर पेंग जुआन से बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत दूर। क्यों, उसे क्या हुआ है? वो पागल हो गया है। ठीक है, मैं समझ गई, तुम जा सकते हो। पागल हो गया है। आज तुम्हें जो भी करना है खुद करना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा आज। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आज मैं किसी खास इंसान से मिलने जा रहा हूं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुन भी रही हो मुझे? चलो बताओ मैं कैसा लग रहा हूं? अरे चेयर करो ना यार तुम। कर सकती हो। वो बस हमारी कंपनी लीडर है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि हम सब अच्छे दोस्त हैं। सच में? हाँ सच में। झूठा कहीगा, कह रहा था वो बस उसकी लीडर है और पहले वो बस दोस्त थे। इतनी हेल्प की मैंने इसकी, इसने मुझे सच तक नहीं बताया। एक अनजान आदमी अचानक मेरे घर के दरवाजे पर आ गया, उसके बाद मेरी कंपनी में भी। तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? मुझे लगता है इसके पीछे कोई सॉलिड पुलिस को रीजन कॉल करूं? वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? एक फोटोग्राफर हो ये बस एक तो साइड तुम्हारा जॉब है। मेन बिजनेस क्या है? मैं उस कैफे का ओनर हूँ। काफी मेहनती हो तुम। वैसे तुम बता ऐसे रहे हो जैसे 5 स्टार होटल के मालिक हो। मेरा इरादा भी यही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मिस जूहो के साथ मेरे अपने कुछ ताल्लुकात भी हों। तो अपनी मेहनत बरकरार रखिए। मिस जूहो, माय ओन वेडिंग कंपनी को काफी अरसा हो गया है कुछ अच्छा काम किए हुए। तो तुम्हें कोऑपरेशन करना है, फिर ऐसे चोरों की तरह पीछा क्यों करते रहते हो? और नाम क्या है तुम्हारा? वैसे नाम क्या है तुम्हारा?
笑脸都在心底划船。 मेरा नाम है फू शियाओकोंग। वैंग शंघाई सिटी के पहले हॉस्पिटल में इंडोक्रिनोलॉजी के डिपार्टमेंट में एक चीफ फिजिशियन है। हर बुधवार दोपहर और इतवार की रात को लोग वहां पर फ्री चेकअप करवाते हैं। लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। अरे ऐसे घूरना बंद करो, अभी लंच टाइम है इसलिए सारे डॉक्टर ऊपर गए हुए हैं। कोई बात नहीं। वैसे बेटी, क्या तुम भी डॉक्टर वांग से मिलने आई हो? नहीं नहीं। तो आज तो क्लिनिक में सिर्फ 2 ही डॉक्टर बैठेंगे, फिर डॉक्टर डैंग से मिलने आई होगी। हाँ, डॉक्टर डेंग। फिर तो हम एक ही डॉक्टर से मिलने आए हैं। वैसे बेटी, तुम तो काफी जवान लगती हो, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को क्या हुआ है? हाँ, मेरा हाँ बॉयफ्रेंड? ना, डॉक्टर डैंग तो एंड्रोलॉजी के डॉक्टर हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। आप अपने बारे में बताएं ना आंटी। मैं यहाँ अपने शोहर के लिए आई हूँ। उसे भी ये बीमारी है और काफी देर से है। तुमने भी बहुत अच्छा किया कि इस डॉक्टर के पास आ गई। हाँ हाँ, सही कहा। मेरा बॉयफ्रेंड वो ठंडा है। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा मसला है। अगर डॉक्टर को ना दिखाए तो रिश्ते पर असर पड़ेगा। वैसे इस वक्त वो कहाँ है? आंटी, मैंने सुना है डॉक्टर वैंग की अच्छी रेपुटेशन है। श्यावान की बात कर रही हो? वो तो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और अच्छा आदमी भी है। लेकिन उसकी एज तो 40 के करीब है। क्या वो शादीशुदा है? मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। वो तो तुम्हारी बाप की उम्र का है, तो शादीशुदा कैसे नहीं होगा? उम्मीद करती हूँ तुम्हें उसे लेकर बुरी सोच नहीं होगी। डॉक्टर वांग हैप्पीली मैरिड इंसान है और उनका बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। उसका बच्चा भी है? हाँ ना, इतनी उम्र में कौन सा आदमी होगा जिसकी शादी नहीं हुई होगी? इसका मतलब है हमने अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। डॉक्टर वैंग इतना कुछ छुपा कर बैठा है, इसलिए सिस्टर हु की परेशानी यूं ही नहीं थी। आ जाओ सब लोग, यहाँ पे तुम सबके सारे टेस्ट फ्री हो जाएंगे। अरे यार, ये आंटी टियान हर जगह क्यों टपक पड़ती हैं? फिर मैं अपनी पुरानी रिपोर्ट्स निकाल लेती हूँ बैग से। हाँ हाँ, वो तो डॉक्टर को दिखाना लाजमी है। अरे इन्हें क्या हो गया है? संभालो, अरे खुद को। संभालो, क्या क्या है? है? क्या क्या मत है? करो, मरीज बेहोश हो गया है। कोई मदद करो। आंटी, माँ, क्या हुआ? मैंने सुना कि आप बेहोश हो गए। ज्यादा चिंता की बात नहीं है, इन्हें बस चक्कर आ गया था। बस अफहम दूर करवाने के लिए फुल बॉडी चेकअप जरूर करवा लें। बाकी सब लोग प्लीज चले जाएं। तुम अपना अच्छे से इलाज करवाना, मैं घर पे तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाकर लाऊंगी। हम घर पर तुम्हारे इंतजार करेंगे। ठीक है, ध्यान से जाना, ध्यान से। तुम्हारी मॉम ने आज बहुत ही अच्छा डांस किया और ये हमारे साथ जब आई थी चंगी भली थी और अचानक से ये बेहोश हो गई। खुशकिस्मती से तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहाँ पर ही थी, उसी ने इन्हें जल्दी जल्दी उठाया और यहाँ ले आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जा सकती हो। अरे कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तुम्हें काम पर जाना होगा ना? आज मुझे कोई काम नहीं है। अरे तुम जाओ भी, मुझे नाना से थोड़ी प्राइवेट बातें करनी है यार। ठीक है त्यान, मैं कह रही हूँ, अपना ध्यान रखना। नाना, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा शुक्रिया बेटा। आंटी आप ठीक है? यही काफी है। आप अपना ज्यादा सारा ख्याल रखें। मैंने इन्हें कितनी बार मना किया है, ऐसी बेकार की चीजों में हिस्सा ना लिया करो, लेकिन मेरी सुनती ही नहीं है। जब बाकी औरतें डांस करती हैं तो वो मुझे चिढ़ाते हैं। मैं ऐसे खुद की बेइज्जती होते हुए नहीं सह सकती हूँ। हाँ, सही कहा, मैं फिर कभी इसे देखूंगी। आंटी आप टेंशन मत ले, मैं आपकी बहुत मदद करूंगी। सच कह रही हो? हम्म, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा शुक्रिया मेरी मॉम की साइड लेने के लिए। भले वो काफी खुश दिखती हैं, लेकिन ज्यादा लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाती। तुमने देखा ना आज कैसे लोगों को सामने देखकर घबरा गई थी। आंटी अब ठीक है, तो मैं चलती हूँ अब। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मुझे कुछ काम है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी खबर है। मैंने अपने काम में एक बड़ा मसला हल कर लिया है। तो तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? अब ये चीज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? अब इसका क्या मतलब है? तुम्हें क्या हुआ?
तुम अजीब लग रही हो। मुझे वॉशरूम जाना है। हे, तो मैं वेट कर रहा हूं। केनान, वैसे तुम्हारे बाल आज तुम पे जच रहे हैं। सुनो बेटे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही अच्छी इंसान है। एक औरत बेहोश हो गई थी और वो उसे संभालने चली गई। सच में बहुत ही रहम दिल है वो। मेरा तजर्बा कहता है ऐसी लड़कियां जिंदगी में बार बार नहीं आती, इसलिए उस पर ध्यान दो। जी मैं ऐसा ही करूंगा। अभी तो इग्नोर कर दिया, लेकिन अगली बार फुल बॉडी हाँ चेकअप जरूर करवाऊंगा। करवाना। वैसे आजकल दुनिया में तुम जैसे बच्चे बहुत कम हैं जो बड़ों की बातें ध्यान से सुनते हैं। और तुम आजकल के उन नौजवानों में से भी बिल्कुल नहीं हो जो अपनी गलती अपने गर्लफ्रेंड के सर मढ़ देते हैं। वैसे याद रखना, ये डॉक्टर हर महीने की 8 तारीख को फ्री चेकअप करते हैं। मैं सच यहाँ में? मेडिकल वाली नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि तुम काफी बीमार हो, इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंडेशन दे रही हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा हाँ कहा? बिल्कुल। वैसे तुम इसकी फिक्र मत करो, ठीक हो जाओगे। सुनो बेटी, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने इसे समझा दिया है। केनान, आंटी, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप बस अपने काम से काम रखें। सुनो बेटा, मुझे लगता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आंटी मुझे लग रहा है वो बिल्कुल सही कह रही है। ये आजकल के बच्चे भी ना। ना ना, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम्हें कोई काम करने जाना है तो तुम जा सकती हो। मॉम, वो बिजी नहीं है। तुम्हें कैसे पता मैं बिजी नहीं हूँ? क्योंकि तुम बिजी होती तो हॉस्पिटल में फालतू नहीं घूमती ना। तुम ऐसे कैसे नाना से बात कर सकते हो? अगर तुम्हें उसे डिनर के लिए इनवाइट करना है तो ढंग से बोलो ना उसे। हाँ केनान, वो तुम्हारे नकली ब्रेड्स कहाँ गए? वो तुम पे काफी अच्छे लग रहे थे। तुमने क्या पॉकेट्स में डाल लिया क्या? युवान, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लड़कियों से इस किस्म की बातें करनी चाहिए। ना ना, कैसा रहेगा अगर तुम आज का डिनर यही कर लो और रात हो गई है और यही सो जाना। आंटी, मुझे इसकी आदत नहीं है। क्या नहीं कर सकती? तुम पिछली बार की तरह यहाँ सो नहीं सकती। आंटी, आप प्लीज अपना ख्याल रखिए, अब मुझे जाना चाहिए। हे मॉम, क्या हुआ? फिर से बीमार हो मैं गई क्या? तुमसे बहुत नाराज हूँ, जाओ और उसे वापस लेकर आओ। जी जी ठीक है। ना जाने किन्नन को मेरा बेटा कैसे पसंद आ गया, लेकिन शुक्र है लड़की बहुत अच्छी है। हाँ जरूर। अगर मेरे अच्छा बोलने पर गुस्सा नहीं करोगी तो ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। सच कह रहा हूं तुम्हें। वाकई ये अच्छा है, तुम्हारी पसंद काफी कमाल है। क्योंकि तुम्हारा यहाँ खड़े होना मुझे बहुत इंस्पायर कर रहा है। पहली बार देखा है कि कोई मर्द शॉपिंग कर रहा है। ये तो डिपेंड करता है कि शॉपिंग करने वाली कौन है। क्या मतलब? मेरी बात कर रहे हो? आखिर तुम कब से मेरा पीछा कर रहे हो? बहुत ही लंबे अरसे से, तकरीबन लगभग 10 साल से।
तुम्हारी स्माइल बहुत खूबसूरत है और चमकदार भी। तुमने मेरे पाँव पर पाँव रख दिया है। हाँ। ओ चोट तो नहीं आई ना? चोट तो नहीं आई ना? चोट तो नहीं आई ना? चोट तो नहीं आई? चोट तो नहीं आई ना? चोट तो नहीं आई ना? चोट तो नहीं आई ना? फूशियो, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और अट्रैक्टिव भी, और इसके साथ साथ काम भी, और इसके साथ बहुत ही ज्यादा चार्मिंग भी। हाँ बोलो।